नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 26 जनवरी 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले कि आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस के पे। आज हमारा भारत 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, @73। इसके उपलक्ष्य में हमारे देशों में खुशियाँ बटाई जा रही है। तो आपको इस चीज़ों को जानना चाहिए कि हमें गणतंत्र दिवस में जो पहले जो स्थिति थी उसमें किस तरह से सुधार हुआ है। तो बहुत सारे इसमें डाटा दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है जो कहीं ना कहीं आप एक रूप से अपने अपने आंसर में इसको लिख सकते हैं। तो ये जो डाटा है, प्रति व्यक्ति आय में किस तरह से इजाफा हुआ भारत में। पहले 1950 से लेकर 1951 में आप देख सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय 7.531 था, वहीं हज़ार था। वहीं अब क्या हो गया, 86,000 के आसपास हो गया, 86,456 रुपये के आसपास हो गया। तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा वृद्धि हुई है। उसके बाद देखिए शिशु का जो मृत्यु दर था, ठीक है, उसमें भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। प्रत्येक के पहले क्या होता था कि 1,000 बच्चे में से 186 बच्चे दम तोड़ देता था, ठीक है, लेकिन इसमें अब सुधार हुआ है। बढ़ती जीवन, पहले लोग क्या करते थे कि 60 साल के दशक में 60-62 तक जाते जाते लोगों का डेथ हो जाता था बहुत ज़्यादा, लेकिन अब क्या है, उम्र जो है ना वो बढ़ गया है, जीने का जो उम्र है वो बढ़ गया है। उसके बाद है मातृ मृत्यु दर। मतलब मातृ मृत्यु दर ये होता है कि जब कोई वुमेन जब माता बनने वाली होती है तो उसके दौरान जो उसकी मृत्यु दर होती है, इसमें भी बहुत सारे गिरावट आई है। ये भी डाटा ये अभी आकर आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद बढ़ती साक्षरता, आप देख सकते हो कि 1950-51 में 18.3% साक्षरता था, वो 2021 में 77.7% हो गया। ये उतना तो इनफ नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बहुत ज़्यादा सुधार किया है इस चीज़ों में। तो उस पर आज सड़क इलाज के लिए, सड़क दुर्घटना, राष्ट्रीय जो आय बढ़ रही है, वो सारी चीज़ें, वाहनों को लेकर जो चीज़ें चल रही है, तो ये सारे डाटा आपको एक बार याद कर लेना चाहिए, जिससे कि आप एक अपने जब आंसर लिखो तो कहीं ना कहीं कंपेयर करने की बात हो तो आप लिख सकते हो कि भारत किस तरह से विकास कर रहा है, किस तरीके से इसमें बात चल रही है। पहला आर्टिकल जो है वो चुनाव में मुफ्त में किसी चीज़ को, जैसे मुफ्त में किसान का कर्ज माफ़ कर देंगे, मुफ्त में हम ये राशन बांट देंगे, मुफ्त में सभी को 2,000 रुपया बांटा जाएगा। ये सारे जो उपहार बांटने की बात जो चलती है ना, क्यों चलती है? क्योंकि वोटरों को कहीं ना कहीं लुभाया जाए, कि वोटरों को हम लुभा के अपने पक्ष में मतदान करवाए। तो उसी चीज़ को, जैसे देखिए कि मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि कोई पार्टी बोलते हैं कि हम बिजली बिल माफ़ कर देंगे, हम पानी माफ़ कर देंगे, तो ये मुफ्त व्यापार से हमें कहीं ना कहीं हटना चाहिए। इस पर रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट बोला है कि इस पर बांटने का जो दावा है ना, इस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाता है जनता के पास। वो एक सही और गलत में फैसला नहीं कर पाते, उनके पास भ्रांति आ जाती है। तो इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट इसमें मामला में लेके है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो 26 जनवरी से पहले राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं। उस देश को संबोधित करने में राष्ट्रपति ने बताया कि आर्थिक तरक्की के रास्ते पे हमारा भारत चल रहा है। कोरोना के टाइम में आपको पता है कि कोविड के टाइम में हमारे देशों का अर्थव्यवस्था क्या हुआ था, तरमरा गई थी, नीचे चला गया। हमारे देशों का नहीं, पूरे विश्व का ये अर्थव्यवस्था नीचे चला गया। तो इसको अब क्या है कि बहुत तेज़ी से ये चीज़ें उभर रही है, मंदिया से हम नीचे बाहर आ रहे हैं, तो उससे संबंधित है। उसके बाद है कि 26 जनवरी के मौके पे, गणतंत्र दिवस के मौके पे कुछ पद्मश्री, कुछ पुरस्कार दिया जाता है, पद्मश्री, पद्म भूषण। तो इसके लिए यहाँ पे किन्हीं को, कल्याण सिंह को जोड़ा गया है, बिपिन रावत जो हमारे, जिनका डेथ हो गया कुछ दिन पहले ही हेलीकॉप्टर क्रैशेस में, तो उनको भी यहाँ पे पद्म भूषण दिया गया है। गुलाम नबी आज़ाद जो थे उनको पद्म भूषण। ये सब सारे चीज़ों आपको देखना है कि किसको पद्मश्री मिला है, कुछ को पद्म भूषण मिला है। इनको गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण मिला है, इनको पद्मश्री मिला है। तो आपको इस चीज़ को एक बार देख लेना चाहिए नॉलेज के लिए, क्योंकि आगे आके हो सकता है यदि आप PCS का एग्जाम दें तो उसमें ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर फिर से है कि अंतरिक्ष में ऊंचाई तक हम कैसे पहुंचे। तो ये पूरी दौड़ की बात बताती है कि किस तरह से भारत पहला प्रयास किया। पहले देखिए रॉकेट पे साइकिल से चला करता था, इसरो कहाँ था और कहाँ से आज कहाँ है, तो उसी चीज़ की बात करता है। हम आज कंपटीशन दे रहे हैं, जो वर्ल्ड के जो टॉप जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसको हम दे रहे हैं, नासा को दे रहे हैं, इस सबको हम टक्कर दे रहे हैं। लेकिन एक हमारा दौर ऐसा था जब हम साइकिल से चला करते थे अपने। तो इस चीज़ों को विक्रम साराभाई, जिनको इसका वैज्ञानिक जो है इसरो के संस्थान करने में, उनका बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है। तो ये सारी चीज़ें, हमारा जो रॉकेट मैन के नाम से जो जाने जाते हैं वो APJ अब्दुल कलाम जाने जाते हैं, उनसे संबंधित है, राइट। इस आर्टिकल को आप पूरा कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इसमें, उससे पहले कि हमारे चैनल पे
करंट अफेयर का सीरीज चालू हो गया है। डेली का करंट अफेयर जितना भी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण में इंपॉर्टेंट हो, पीआईबी में इंपॉर्टेंट है, उस न्यूज़ का हम समरी लेके आते हैं जहाँ पे टू द पॉइंट हम बात करते हैं कि किस किस चीज़ों को आपको कवर करना चाहिए। तो आप यदि नहीं देखे हैं तो कल का डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, नहीं तो आज भी इसको अपलोड किया जाएगा। तो इस सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में ये आप देख लेंगे वीडियो, तो जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। चलिए इस आर्टिकल में हम बात करते हैं। पीएम को, प्रधानमंत्री ने मतदाता दिवस जो था उसमें इन्होंने चर्चा किया, फिर से चर्चा में आई है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, जिसमें बहुत सारे हैं। तो आपको ये वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में पढ़ लेना है। ऐसे ये आर्टिकल पढ़ने से पहले वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आपको डिटेल जानकारी ले लेनी है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। इस पेज के अंदर फिर से है कि पहले हम खाने के लिए दूसरे देशों पे, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, आज ऐसा हो गया कि हम दुनिया को खिलाते हैं, दुनिया हमारे ऊपर नाच करती है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से भारत देखो दूसरा स्थान पे है गेहूं उगाने में, ठीक है, चावल का उत्पादन करने में भारत दूसरा स्थान है, चीन ही हमसे आगे है, चीन जो है भारत से आगे है। लेकिन दूध उत्पादन में देखो भारत सबसे पहला स्थान पे है, उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद चीन है। तो ये हमारे लिए एक गर्व की बात है कि जहाँ एक दौर था जिस दौर में हमारे पास खाने के लिए खुद कुछ नहीं था, आज ऐसा दौर है कि विश्व में दूसरे को खिलाने के लिए हमारे पास कैपेबल है। तो आप देख सकते हैं 1960-62 की टाइम में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय हम बहुत ज़्यादा दूसरे देशों पे निर्भर होते थे अनाज के लिए, लेकिन आज वो नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं हरित क्रांति जो है वो भी इंपॉर्टेंट रोल अपनाई है, दूध का जो उत्पादन है वो भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे। तो ये आर्टिकल आपको देख लेना है। पीली क्रांति, नीली क्रांति, ये सब आपको देख लेना है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ देती है इससे संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में है कि ईवी को प्राथमिकता देने के लिए जो लोन मिलेगा, तो लोन मिलने में जो ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो चलाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो लेके आएंगे, उनको प्राथमिकता देने की बात सिफारिश की गई है नीति आयोग के द्वारा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो वाहन जो ले रहा है उसमें आप प्राथमिकता दें उनको, जिससे कि इससे क्या हो सके कि हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहन ज़्यादा से ज़्यादा आ पाए और पर्यावरण के मुद्दे पर हम उस चीज़ों को टैकल कर पाए। नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि आईएमएफ में जो भारत का विकास दर है उसका अनुमान जो है वो घटाया गया कि उसका जो वृद्धि का, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप पढ़ लेंगे आपके अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि आत्मनिर्भर भारत का संदेश देने वाला पर्व है। तो गणतंत्र दिवस के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको रहनी चाहिए। क्या है गणतंत्र दिवस? अमृत महोत्सव के नाम से हम लोग इस बार मना रहे हैं पूरे साल को, तो इस चीज़ों को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है कि मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे थे, कुछ चर्चा कर रहे थे। उस चर्चा में वो बात कर रहे थे कि हमारा जो समय है वो बहुत ज़्यादा मौलिक अधिकारों के बारे में बात किया गया है, हमने अधिकारों के लिए बात किया है, लेकिन हम कहीं ना कहीं मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करना भूल जाते हैं। मौलिक कर्तव्य भी हमारा कुछ बनता है, तो उसी से संबंधित था कि अधिकार तो हमने लिया है लेकिन कर्तव्य भी उसमें आपको एक चीज़ें दे के जाती है। जो आपको देखना है कि 42वां संविधान संशोधन के तहत हमारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 1976 में। ये संविधान में नहीं दिया है, मतलब कि जब संविधान ओरिजिन हुआ, जब बना तभी नहीं दिया था, लेकिन बाद में इसको जोड़ा गया, आर्टिकल 51A के तहत जोड़ा गया। तो इस चीज़ों को आप देख सकते हैं। 11 मौलिक अधिकार है हमारा, मौलिक कर्तव्य है, इसको आप देख सकते हैं। ये आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ने के बाद एक बार लक्ष्मीकांत में जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो भी चीज़ें हैं इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। इस पेज के अंदर है कि आतंकवाद की परिभाषा के लिए जो चीज़ें हैं वो सहमत नहीं है संयुक्त राष्ट्र, तो भारत इसके बारे में बता रहा है। उसके बाद तापी पाइपलाइन परियोजना के बारे में आपको पढ़ना है कि तापी पाइपलाइन परियोजना क्या है और कहाँ से आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में देख सकते हैं। तो तुर्किस्तान से होके अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए ये भारत में आ गया तापी पाइपलाइन परियोजना, तो उससे संबंधित है। तापी पाइपलाइन परियोजना में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, नीचे भी ये आर्टिकल नहीं है इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जिसको आपको कवर करना था। यदि आप पीटी के लिए 2022 के लिए आप फोकस तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है उस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लाइव टेस्ट करवाते हैं आपको कैमरे के सामने। ये नहीं कि आप टाल सकते हैं कि मैं सिर्फ आपको टेस्ट भेज दूँ, तो आपको टेस्ट सीरीज प्रोग्राम आप लाइव कैमरे के सामने कर सकते हैं। उसके लिए नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नंबर पे 7059779271 पे हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। किसी भी तरह के जानकारी के लिए कोई भी डाउट आपको इस नंबर पे आप कॉल करके हमें जानकारी ले सकते हैं।
तो आज के लिए डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।